Hello and welcome to Shanvi Study Circle. So here we are with the RRB NTPC Group D General Awareness Set 6 और इस सेट में हम डिस्कस करेंगे सारे ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स को। सारे ही जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको इस सिंगल वीडियो में कवर अप किया गया है फॉर ईयर 2020 एंड 2021। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखते हैं और सो अवार्ड ये गारंटी है कि अवार्ड पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग दैट लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम हैज़ बीन पुट टू मेक दिस वीडियो, so please like and subscribe. Don't forget to like and subscribe the channel. So शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट 5 में जो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। So सबसे पहला पूछा गया था कि वर्ल्ड वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो ये 13 फेब को मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फेब को होता है। सेकेंड वेंसडे जो है मार्च का, हम इसको किस डे के रूप में मनाते हैं, तो इसको हम नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये कब मनाया जाता है, तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है फर्स्ट संडे ऑफ मई महीने का पहला जो संडे होता है उसको वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। फिर है इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम अपने आज के सेट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन टू गेट वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, पहला भारतीय व्यक्ति जिसे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 में मिला है वो है सुरेश मुकुंद। दूसरा, मिस यूनिवर्स 2020 कौन बना है, तो मिस यूनिवर्स 2020 है आंड्रिया मेज़ा। फिर वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो ये शकुंतला हर्क सिंह को दिया गया है। फिर है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021, तो ये IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। फिर है फर्स्ट इंडियन टू विन अरब वर्ल्ड नोबल प्राइज़, पहला भारतीय जिसे अरब वर्ल्ड नोबल प्राइज़ मिला है, तो वो हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। फिर है आइकन अवार्ड 2021, तो ये सिंगिंग के सेक्टर में दिया जाता है। सो सिंगर जो पिंक हैं उनको ये दिया गया है। फिर है यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021, ये मारिया टेसा को दिया गया है। फिर है फर्स्ट इंडियन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, पहला भारतीय जिसे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है वो है कृति कारंत। नेक्स्ट है ई पंचायत अवार्ड किसे मिला है, तो ई पंचायत अवार्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है। फिर है सर रिचर्ड हैडली मेडल 2021, ये किसे मिला है, ये केन विलियमसन को मिला है, जो कि ये जानते होंगे कि केन विलियमसन जो हैं ये हमारे न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं, कैप्टन भी हैं शायद। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड ये किसे मिला है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड दुती चंद को मिला है 2021 के लिए। फिर कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया है 2021 का, तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर AP गवर्नर आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी को दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। फिर 2020 का जो सरस्वती सम्मान है ये किसको मिला है, तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, उनके 2018 का जो उनका मराठी नॉवल था सनातन, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 में दिया गया है। क्या नाम है फिर से देख लेते हैं, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। फिर इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड बहुत ही यूनिक है ये,
और जल्दी आपको वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा दूसरे तो यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट करके निकाला गया है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये किसे दिया गया है? ये महेंद्र गिरी को दिया गया है, जो कि रेंज ऑफिसर हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के। तो ये भी पूछा जा सकता था, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन की गई है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान फॉर द 2020। व्यास सम्मान 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो ये प्रोफेसर शरद पगाड़े को दिया गया है। प्रोफेसर शरद पगाड़े को दिया गया है उनके नॉवेल पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। ठीक है, ये एक हिंदी नॉवेल है, हिंदी राइटर हैं, तो इसके लिए इनका नॉवेल का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नॉवेल का नाम भी पूछा जा सकता है, तो नॉवेल का नाम एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। और व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी साथ में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, जो कि कौशल्या शंकर जी को दिया गया है, जो कि इनके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। मतलब कि तमिलनाडु की रहने वाली हैं, जहाँ पे ये एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट जो डिफेंडर मतलब उनके लिए लड़ने वाली महिला हैं। फिर हम आते हैं 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करते हैं, जो कि 2021 में हुआ है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? थप्पड़ मूवी को दिया गया है, याद होगा, तापसी पन्नू की मूवी है। फिर बेस्ट एक्टर इरफान खान को मिला है, अंग्रेज़ी मीडियम। इरफान खान जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं, और इनकी डेथ की जो डेट है वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए। तो डेथ की डेट क्या है इनकी? 29 अप्रैल 2020। बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जाहिर सी बात है तापसी पन्नू को फॉर थप्पड़ मूवी के लिए ही जो है ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत को मिला है तानाजी मूवी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इरफान खान को ही दिया गया है। फिर है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये 2020 का है, जो कि 2019 की मूवीज़ के लिए दिया गया है। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो है ये मरक्कर, जो कि मलयालम मूवी है, उसको मिला है। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी भोंसले मूवी के लिए, और धनुष को असुरन मूवी के लिए। धनुष जो कि साउथ एक्टर हैं, काफ़ी फेमस। एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना को मिला है, कंगना रनौत। कंगना को पंगा मूवी और मणिकर्णिका मूवी के लिए ये प्राइज़ मिला है। अब हम बात करेंगे ऑस्कर की। ऑस्कर को हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, तो ये 93rd एडिशन था, ये भी पता होना चाहिए कि जो 2021 में ऑस्कर दिए गए हैं वो 93rd एडिशन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बेस्ट मूवी की बात करें तो बेस्ट मूवी है नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर क्लो ज़ाओ फॉर द सेम मूवी, नोमैडलैंड के लिए ही इनको क्लो ज़ाओ को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को मिला है सेम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर जो है ये एंथनी हॉपकिंस को मिला है फॉर द फादर। अगले हैं हमारे विजडन अवार्ड्स। सो विजडन अवार्ड जो होते हैं ये एक डिकेड क्रिकेट के सेक्टर में होता है, दिया जाता है, और एक डिकेड में जो किसी प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखते हुए अवार्ड्स दिए जाते हैं। डिकेड मतलब 10 साल के समय में। तो जो ओडीआई प्लेयर ऑफ 2010s ये किसे दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 1990s ये सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। फिर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 1980 ये कपिल देव को मिला है। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बेन स्टोक्स को मिला, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बेथ मूनी को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम की जो हैं प्लेयर हैं। अगला है लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये अवार्ड मिला है किरोन पोलार्ड को, जो कि वेस्ट इंडीज़ के मेन क्रिकेट टीम के जो हैं प्लेयर हैं। फिर आते हैं हम 74th बाफ्टा अवार्ड्स की बात करें तो बाफ्टा का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स होते हैं ये।
और ये 74th एडिशन था जो 2021 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, दिस वाज अ 74th एडिशन ऑफ बाफ्टा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस किसको मिले हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले नोमैडलैंड को और रॉक्स को। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड यहाँ पे चुनी गई है। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस हैं फॉर द फादर। एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर क्लो ज़ाओ फॉर द सेम नोमैडलैंड। अगले हैं ग्रैमी अवार्ड्स 2021। ग्रैमी अवार्ड्स पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में दिए जाते हैं। तो ये दीज आर गिवन फॉर द बेस्ट रिकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन एंड आर्टिस्ट इन म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो बेस्ट रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कॉम्पोजिशंस होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, उनको दिए जाते हैं। पहली जो सेरेमनी ग्रैमी अवार्ड्स की हुई थी वो 4 मई 1959 को हुई थी। तो सबसे पहला एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार फोकलोर, जो कि टेलर स्विफ्ट का एल्बम है। नेक्स्ट आते हैं हम तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इज़ एवरीथिंग आई वांटेड बाय बिली आइलिश। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है मेगन थी स्टैलियन को, और बेस्ट रैप सॉन्ग मिला है सेवेज बाय बियॉन्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर है आई कैन ब्रीथ बाय, किस सिंगर का नाम भी पता होना चाहिए, डर्न्स्ट MLA। अगला जो अवार्ड्स हैं हमारे वो हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 2021 का एडिशन है। तो यहाँ पे बेस्ट एक्टर चुना गया था अक्षय कुमार को, उनकी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। क्रिटिक्स के हिसाब से जो बेस्ट एक्टर थे उनका ये अवार्ड, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए। बेस्ट फिल्म तानाजी है। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है के मेनन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, अनुराग बासु को लूडो के लिए। और बेस्ट एक्टर वेब सीरीज़ में बात करें तो बॉबी देओल, उनको जो आश्रम वेब सीरीज़ आई थी उनकी MX प्लेयर पे, उसके लिए इनको मिला हुआ है। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर वेब सीरीज़ में बात करें तो सुष्मिता सेन को आर्या वेब सीरीज़ के लिए मिला है, जो कि डिज़नी पर जो है वेब सीरीज़ अपलोड की गई थी, या डिज़नी की वेब सीरीज़ थी। अब हम बात करेंगे पद्म विभूषण अवार्ड्स की। तो अब की जो पद्म विभूषण, सबसे पहले तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार भारत रत्न अवार्ड जो है वो नहीं दिया गया है 2021 में, सिर्फ पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड्स की बात करेंगे। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो हैं टोटल इस बार 7 लोगों को दिए गए हैं। उन 7 का नाम हम एक एक करके देख लेते हैं। शिंजो एबे, बहुत ही फेमस नेम है, अब सभी जानते होंगे, जापान के जो प्रेसिडेंट हैं शिंजो एबे, उनको दिया गया है पद्म विभूषण। फिर SP सुब्रमण्यम, ये पॉस्थमस है, यानी कि मरणोपरांत इनको दिया गया है। पॉस्थमस का मतलब ये होता है। फिर सुदर्शन साहू, जो कि देखा होगा कई बार आपने, जो रेत पे कलाकृतियाँ बनाते रहते हैं रेत से समुद्र के किनारे, सुदर्शन साहू काफ़ी फेमस हैं, उड़ीसा से हैं, इनको दिया गया है। फिर बेले मोनप्पा हेगड़े, जो कि कर्नाटका से हैं, इनको दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि इनको भी पॉस्थमस मरणोपरांत दिया गया है, और ये एक NRI टाइप हैं, तो ये USA में रहते हैं। BB लाल, जो कि न्यू दिल्ली से हैं, इनको दिया गया है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये भी दिल्ली से हैं। तो इन 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 2 ही लोग इम्पोर्टेंट हैं, एक तो शिंजो एबे इम्पोर्टेंट हैं, दूसरे हमारे सुदर्शन साहू इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट होगा कि पद्म विभूषण कितने कुल लोगों को दिया गया है इस बार, तो टोटल 7 लोगों को दिया गया है, ये भी हम ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं BBC स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। BBC स्पोर्ट अवार्ड 2021 के लिए
तो BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है कोनेरो हम्पी को, जो कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन भी हैं। अगला है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मनु भाकर को चुना गया है, जो कि एक इंडियन शूटर हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ में है कि BBC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो लंदन UK में है। अब हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स की। तो पद्म विभूषण जैसे कि हमने देखा था 7 लोगों को कुल मिला था। पद्म भूषण अवार्ड 10 लोगों को दिया गया है। इनके सभी के नाम हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट में मौजूद हैं, पर इसमें से कुछ नाम जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है सबसे पहले सुमित्रा महाजन जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और दूसरे हैं नृपेंद्र मिश्रा जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक। और तीसरे हैं रामविलास पासवान, इनको मरणोपरांत दिया गया है बिहार से। केशुभाई पटेल, ये भी मरणोपरांत दिया गया है इनको, गुजरात से हैं, ठीक। और कल्बे सादिक, ये उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। और ये 4 ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है इसमें कि जैसे पूछ लेगा कि सन 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड जो है मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं दैट 1 2 3 4, यानी कि 4 लोगों को मरणोपरांत जो है पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है। और पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, तो पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण सिर्फ 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि पद्म भूषण जो है वो 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो इसके अलावा कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा जो कि केरला से हैं, तरुण गोगोई जो कि असम से थे, और चंद्रशेखर कम्बारा जो कि कर्नाटका से हैं, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ जो कि महाराष्ट्र से हैं, और तरलोचन सिंह जो कि हरियाणा से हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 किसे में दिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो M वीरप्पा मोइली जो कि एक पॉलिटिकल राइटर हैं, और पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है साहित्य अकेडमी 2020। फिर है चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर द हिंदू न्यूज़पेपर को मिला है। अगला है इंडियन अमेरिकन नेम्ड फॉर एंटी करप्शन अवार्ड बाय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन अमेरिकन जिसको एंटी करप्शन अवार्ड के लिए नामित किया गया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो बाइडेन जो कि इस समय US के प्रेसिडेंट हैं, है ना। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। द पर्सन टू बी नेम्ड फॉर एंटी करप्शन मूवमेंट अवार्ड इज़ अंजलि भारद्वाज। फिर 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? 2020 का ट्री सिटी किसे चुना गया है वर्ल्ड का? हैदराबाद को चुना गया है। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन है, किसे चुना गया है अब की? तो अब की चुना गया है 2020 के लिए मानसा वाराणसी को, जो कि तेलंगाना से हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और शी वॉज क्राउंड बाय 2019 विनर। 2019 में किसने जीता था, ये भी नाम हमें ध्यान रखना है, सुमन रतन राव सिंह। फिर रनर अप का नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रनर अप जो थी वो इस बार मान्या सिंह थी जो कि यूपी से थी। मिस इंडिया ग्रैंड 2020 ये मानिका शिवकंद को मिला है जो कि हरियाणा से हैं। अगला जो है हमारा अवार्ड वो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 2021 के लिए श्याम श्रीनिवास को मिला है। फिर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, सो ये विश्वजीत चैटर्जी को मिला है। कायाकल्प अवार्ड ये एम्स भुवनेश्वर को मिला है तीसरी बार।
तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास जी को मिला है। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ये वीके यादव जो कि रेलवे बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं उनको मिला है। डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो हेमंत कुमार पांडे जी को चुना गया है। और किस लिए चुना गया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर डेवलपिंग सेवरल हर्बल में कई हर्बल मेडिसिन की खोज को डेवलप करने के लिए, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है लूकोस्किन, उसकी खोज उसको भी इन्होंने डेवलप किया है। इसके लिए इन्हें डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर है यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ किसे चुना गया है, तो विद्युत मोहन को चुना गया है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किससे चुना गया है, ये अशरफ पटेल को चुना गया है। अगला है रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन। रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन किसे दिया गया है, ये दिया गया है कैरोलिना अराउजो को, कैरोलिना अराउजो को। यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड ये किसे मिला है, तो ये इन्वेस्ट इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसको दिया गया है। टाइम्स किड ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, गीतांजलि राव जो कि एक इंडियन अमेरिकन है और 15 साल की उम्र है इनकी। फर्स्ट इंडियन टू विन 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 में पहली बार किसी भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला है और इनका नाम क्या है, रंजीत सिंह दिशाले। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ किसे मिला है 2020 के लिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़, तो ये मिला है सादत रहमान को फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग अप अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबाइल ऐप साइबर टीन टू स्टॉप साइबर बुलिंग। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ सादत रहमान को किस लिए दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और एक मोबाइल ऐप बनाई जिसका नाम था साइबर टीन, साइबर बुलिंग को रोकने के लिए। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ 2020 का किसे अवार्ड मिला है, ये डॉक्टर जाजिनी वर्गीज़ को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 डॉक्टर जाजिनी वर्गीज़ को। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 ये मिला है बैंक ऑफ घाना को। एशिया गेम चेंजर अवार्ड ये 2020 के लिए किसको मिला है, शेफ़ विकास खन्ना को मिला है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु गॉट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2021। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से हाल ही में किसे नवाजा गया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं चारों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर नाउ।